आज की वीडियो का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे दोस्त ने मेरे क्वेश्चन पूछा जो आई थिंक बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है भी जो यूएई में काम कर रहे हैं कि 6 महीने से पहले हम जो वीज़ा है वो कैंसिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या जॉब छोड़ सकते हैं। प्लस अगर हमारा एम्प्लॉयर है जिसने हमें हायर किया है वो अगर गायब हो जाए तो चले जाए और हमने वीज़ा के पैसे दिए हुए हैं ऑलरेडी, और वीज़ा के पैसे एग्रीमेंट में या फिर ऑफर लेटर में ना लिखे गए हो, तो हम किस तरह क्लेम कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूंगा। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। दिस इज सुमित कोठियाल। द मेन थिंग इज, जब आप अपने होम कंट्री से आते हैं तो आप सबसे एक वीज़ा के पैसे क्लेम किए जाते हैं, लिए जाते हैं, राइट। आपसे वीज़ा के पैसे लिए जाते हैं, ओके, 1.5, 2, 50 हज़ार जितना भी लिया जाता है आपसे लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो कंपनी है, जो यूएई के अंदर कंपनी है, तो यहाँ का जो गवर्नमेंट का रूल है कि हम किसी भी क्लाइंट से वीज़ा के पैसे नहीं लिए जाते, जो यूएई का रूल है, ओके। बट जो एम्प्लॉयर है वो पैसा लेते हैं। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो कंसल्टेंट है जो फ्रंट लाइन में बैठे होते हैं। फ्रंट लाइन क्या होता है आप लोग समझो, जो डिफरेंट कंट्री लाइक श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान बैठ रखे हैं, जो वहाँ पे अपने ऑफिस खोल के बैठ रखे हैं। ये लोग अब उन कंट्रियों से छोटे छोटे अपने ऑफिस खोल के, फेक ऑफिस खोल के वहाँ से लोगों को हायर कर रहे होते हैं। अभी वहाँ पे ये लोगों को इंटरव्यू कॉल करते हैं, फेक कॉल करते हैं कि हमारी हमारी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, ओके। सो वो आपसे वीज़ा के पैसे लेते हैं, मेडिकल के और इस चीज़ों के पैसे ले लेते हैं, ओके। अब आपने जब यूएई में आपने एंटर हो गए, ठीक है, पैसे आप दे के आ गए अब उनको 1.5-2 लाख जितना भी। अब 6 महीने के बाद आप बोल रहे हो, जब आपको कंपनी के जो जिस कंपनी ने आपको ऑफर लेटर में जॉब दिया आपको यहाँ की नहीं मिल रही है, तो आप बोल रहे हो कि मेरे को 6 महीने बाद उसको कैंसिल करना है, या 6 महीने से पहले कैंसिल करना है क्योंकि मैंने उसको पैसा पे किया है, राइट। तो सबसे पहले चीज़ समझ लें जो कि बिल्कुल ज़रूरी है कि यहाँ गवर्नमेंट जो बोलती है क्या, हमें वीज़ा के पैसे किसी भी क्लाइंट से नहीं लेने, राइट। तो यहाँ की जो किसी पर्टिकुलर में आप काम कर रहे हो उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपका वीज़ा लगवा के दे, राइट। जो कंपनियां क्लेम करती हैं कि आपने वीज़ा के पैसे देने हैं, राइट, तो वो सही नहीं है, वो फेक है। तो अगर आप उस कंपनी के ऊपर केस करें, ठीक है, तो वो कंपनी 2 मिनट में बंद हो जाएगी। लेकिन हम लोग करते नहीं क्योंकि हम लोग मजबूर होते हैं, ठीक है। अब 6 महीने के अंदर अंदर भी आप जॉब को छोड़ के नहीं जा सकते, और अगर 6 महीने के बाद जाते हैं तो आपको 1 मंथ का नोटिस पीरियड देना पड़ता है, राइट। मैं आपको एक यूएई गवर्नमेंट का छोटा स्क्रीनशॉट शो करूंगा जिसमें यूएई गवर्नमेंट लॉ 2022 के हिसाब से उन्होंने सब कुछ मेंशन कर रखा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो पैसा देके घर से आया है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है, राइट। आइदर वो एम्प्लॉय हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, ओके, कि भाई मेरे को आपका जब चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है भाई, क्योंकि वो यहाँ पे बैठ रखा है, उसको यहाँ के बारे में सब कुछ पता है, राइट। अब क्या है, जो हमने 1.5-2 लाख दे रखा है वो तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा नहीं हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो तो यूए का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर ऐसा कुछ भी लॉ नहीं है, कोई भी ऐसा रूल नहीं है, कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं है जिसमें ऐसा लिखा हुआ हो कि अगर आपको किसी को हायर करने तो आपको उससे पैसे लेने पड़े, राइट। वहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है कि आपको जिस एम्प्लॉय को हायर करना है आपको उससे 1 रुपये भी नहीं लेना है, कंपनी पे करेगी, राइट। ये जो मेन टॉपिक मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, इनकेस अगर आप यूएई आने का प्लानिंग कर रहे हैं या आप यूएई आने से पहले इंडिया में किसी श्रीलंका या किसी भी कंट्री में आप किसी एंड को पैसा दे रहे हैं और वो आपको ये सब प्रॉमिसेस कर रहा है, तो वो सब फेक है। आप बिल्कुल भी ये समझ के मत आइए कि मैं अगर इतना पैसा पे कर रहा हूँ और अगर वो चीज़ मेरे को मेंशन कर रहा है अपने ऑफर लेटर में वो पर्टिकुलर एजेंट कि वहाँ पे जाके आपको ये चीज़ मिलेगी या वहाँ पे जाकर आपको ये पर्टिकुलर जॉब मिलेगा, ये सब फैसिलिटीज मिलेंगी, तो वो फेक हो सकती हैं, राइट। और या फिर आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं पैसा पे कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, अगर मेरे को वहाँ जाके नहीं भी जॉब मिली तो मैं वापस अपनी बैक कंट्री, होम कंट्री आके मैं सारा पैसा निकलवा लूंगा, बदमाशी करूंगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते आप। तो जो आप अपनी बैक होम कंट्री पैसा देके आ चुके हैं, यहाँ पे आके अगर आप 6 महीने के बाद, 6 महीने से पहले तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन 6 महीने के बाद अगर छोड़ते भी हैं तो उसमें आपको 1 मंथ नोटिस पीरियड देना पड़ेगा एज पर द यूएई गवर्नमेंट लॉ, ठीक है। लेकिन आप सोचो कि अगर मैं उतना पैसा जो दे के आया हूँ अपनी बैक होम कंट्री में, कि वो मेरे को पैसा वापस मिल जाए, क्योंकि मेरे को अपनी वो जो उन्होंने जॉब मेरे को बोला था वो जॉब नहीं मिली मेरे को, तो ऐसा नहीं है ना, आपको पैसा मिलेगा क्योंकि आपका पैसा वो खा चुके हैं, खत्म, वो आप कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो चुकी है या हो रही है तो सिंपल फंडा है कि आप खुद जो अप्लाई करें, खुद कंपनीज में जाएं, अपना इंटरव्यू से ऑनलाइन अप्लाई करें, और इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है कि अगर आप सोचें कि मैं अपना पैसा निकलवा लूंगा, कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। सो गाइस, ये मेरा आज का टॉपिक था जो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी चीज़ बहुत सारे लोगों के साथ हुई है, मैंने सुना भी है, तो कई लोगों ने मुझे बताया भी है। तो प्लीज़ बी केयरफुल जब आप यहाँ पे आएँ, या आपने इंडिया में आप किसी एजेंट से थ्रू करवा रहे हैं। मैं ये नहीं बोलता कि सारे एजेंट खराब होते हैं, लेकिन कुछ एजेंट अच्छे हैं, लेकिन ऑफकोर्स अब एक
पूरी दुनिया में सभी इंसान अच्छे नहीं हैं, तो सेम केस विद द एजेंट ऑल्सो, सभी एजेंट अच्छे नहीं हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल, अगर किसी एजेंट के थ्रू करवा रहे हैं सब चीज़ें क्लियर करें। ओके, सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।